हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और जानेंगे ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में और ये भी जानेंगे कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले कौन कौन से ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लीचिंग एजेंट कहते किसको हैं। तो ब्लीचिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जिसको जब ऐड करते हैं तो वो किसी भी चीज के कलर को हटा देता है, कलरलेस बना देता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके कलर को वो व्हाइटन कर देता है या फिर लाइट कलर कर देता है। तो हम लोग जानेंगे कि जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो दो चीजों की वजह से होता है, या तो ऑक्सीडेशन की वजह से या तो रिडक्शन की वजह से। तो सीखते हैं, ब्लीचिंग एक्शन हो सकता है ऑक्सीडेशन की वजह से और दूसरा है किसकी वजह से हो सकता है बच्चों, रिडक्शन की वजह से। तो क्या होगा, यहां पर अगर हम लोग कलर्ड सब्सटेंस ले लेंगे, कोई सा भी कलर्ड सब्सटेंस लेंगे और उसमें ऐसा ब्लीचिंग एजेंट डालें जिसका ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ओ को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये सब्सटेंस को क्या बना देगा, कलरलेस। क्या बना देगा, कलरलेस। और उसी तरह अगर ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन हो तो वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे कलर्ड सब्सटेंस है। ये जो कलर्ड सब्सटेंस है, इस कलर्ड सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो नेसेंट हाइड्रोजन, और ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो अब एक नोटेबल पॉइंट है जो कि याद रखने की जरूरत है, अगर ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन हो तो यहां पर हमेशा परमानेंट ब्लीचिंग होता है। परमानेंट ब्लीचिंग कहने का मतलब उसका कलर एक बार हट गया तो दोबारा वो रिगेन नहीं होगा। तो ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज परमानेंट, लेकिन यहां पर ये कैसा होता है, तो ये होता है टेम्पोररी। ये कैसा होता है, टेम्पोररी ब्लीचिंग। अब मन में सवाल आएगा कि ये टेम्पोररी ब्लीचिंग क्यों है। तो टेम्पोररी ब्लीचिंग इसलिए है क्योंकि जैसे ही ब्लीचिंग एजेंट हटा देंगे, जैसे ही बच्चों हम लोग ब्लीचिंग एजेंट हटा देंगे तो ये वापस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के कलरलेस से कलर बन जाएगा। तो बच्चा ये याद रखना है कि रिडक्शन की वजह से जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो कैसा होता है, टेम्पररी। और क्यों टेम्पररी होता है, जैसे ही ये ब्लीचिंग एजेंट हटा देंगे तो फिर से हवा में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज होकर के वो फिर से क्या बन जाएगा, कलर सब्सटेंस। तो अब हम लोग सीखते हैं कि कौन कौन सा कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट्स है। तो ऑक्सीडेटिव एक्शन वाले में कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं, और रिडक्शन वाले में कौन कौन सा है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ब्लीचिंग एजेंट्स, और यहां पर भी देख लेंगे कि कौन है यहां पर ब्लीचिंग एजेंट। तो ये याद कर लेना होगा हमें, यहां पर जो कॉमनली यूज होता है वो है O3। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन। इसको हम लोग ड्राई स्टेट में ले लेते हैं। ड्राई स्टेट कहने का मतलब बिना पानी के। ये O3 टूट करके क्या देता है बच्चों, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिला यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि O3 टूट करके देता है O2 और O। तो ये क्या है, ये है नेसेंट ऑक्सीजन और यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लीचिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O2। H2O2 भी टूट करके क्या देता है, डिकम्पोज होकर के H2O और नेसेंट ऑक्सीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। और तीसरा है मॉइस्ट Cl2। मॉइस्ट Cl2 अगर कहते हैं इसका मतलब क्या है, इट मींस Cl2 विथ वाटर। Cl2 विथ वाटर क्या देता है बच्चों, तो जानते हैं हम लोग, जैसे ही H2O Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये HCl बनाता है और क्या बनाता है, HOCl। और ये हमें टूट करके क्या मिलता है, HOCl भी बनाता है टूट के HCl और दे देता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो हम लोग को ये देखने को मिला कि ये जो तीनों हैं, O3, H2O2 और Cl2, Cl2 भी कैसा, मॉइस्ट, ये सब कैसा है, ये सब ब्लीचिंग करता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो अब सवाल क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि टेम्पररी ब्लीचिंग क्या होता है, परमानेंट ब्लीचिंग क्या होता है। तो टेम्पररी ब्लीचिंग होता है ड्यू टू रिडक्टिव एक्शन जहां पे नेसेंट हाइड्रोजन आएगा, और परमानेंट ब्लीचिंग होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन जहां पे क्या आएगा, नेसेंट ऑक्सीजन।
फिर पूछा जाएगा कुछ एग्जांपल्स बताइए, तो जो फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो यही वाले हैं। O3 को लेते हैं किसमें, ड्राई स्टेट में। H2O2 है, ये भी जब डिकम्पोज करता है तो पानी देता है, तो पानी दिया तो इसका जाहिर सा मतलब है ये ड्राई नहीं रहेगा। तीसरा एग्जांपल है मॉइस्ट Cl2, मॉइस्ट Cl2 लेते हैं तो ये भी पानी के साथ होता है। तो सवाल ये पूछा जाएगा ड्राई ब्लीच किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ड्राई ब्लीच किसे कहते हैं बच्चों, O3 को। तो एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल क्या क्या है, टेम्पररी ब्लीचिंग, परमानेंट ब्लीचिंग, ब्लीचिंग एजेंट्स कौन कौन है, टेम्पररी ब्लीचिंग किसके वजह से, तो टेम्पररी रिडक्शन की वजह से, परमानेंट ऑक्सीडेशन की वजह से, और ड्राई ब्लीच कौन है, तो O3। अब आ जाते हैं कि रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग एजेंट कौन सा होता है, तो बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है SO2। और SO2 भी कैसा होता है बच्चों, SO2 होता है हमारा, ये भी मॉइस्ट SO2 लेते हैं। क्या लेते हैं, मॉइस्ट SO2। मॉइस्ट SO2 कहने का मतलब SO2 प्लस 2H2O हमने लिया तो ये हमें देता है H2SO4, और उसके साथ ही साथ हमें मिल जाता है 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं, ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, कलर सब्सटेंस को कलरलेस, और वो क्या करता है या तो ऑक्सीडेशन की वजह से या तो रिडक्शन की वजह से। दिस इज परमानेंट ब्लीचिंग एंड दिस इज टेम्पररी ब्लीचिंग। आ जाते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में, तो कौन कौन है, O3 है, H2O2 है, Cl2 है, मॉइस्ट वाला। ड्राई ब्लीच किसे कहते हैं, तो O3 को। और जब SO2 का एग्जांपल लेंगे तो SO2 भी मॉइस्ट है, जो कि क्या देता है, 2 नेसेंट हाइड्रोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग। तो ये थे ब्लीचिंग एजेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट।